मार्वल के फेज 3 में 7वीं नंबर पे आने वाला मूवी था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। थैनोस टपक पड़ता है और उसका मिशन है 6 स्टोन इकट्ठा करके एक स्नैप करता है, दुनिया की सारी आबादी आधे कर देना। उसका प्लान था, लेकिन ये प्लान जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पे एवेंजर का टीम लड़ने के लिए तैयार बैठा होता है और 6 स्टोन को इकट्ठा करते हुए थैनोस बहुत सी सुपर हीरोज का जान लेता है और उनको वापस जिंदा करके उसके बाद स्नैप करता है और ये चुटकी बजाते ही पूरा का पूरा दुनिया का आबादी आधे करके चला जाता है। पूरी की पूरी दुनिया को एक मैसेज के साथ साथ थोड़ा सा मनहूसियत फैला के जाती है, आबादी कम कर लो नहीं तो कोई ना कोई आपदा विपदा आके ये आबादी कम करके जाएगी। और 8वीं नंबर पे आती है एंटमैन एंड द वास्प। ये मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद आई, लेकिन इससे पहले एग्जिस्ट करती है। एंटमैन में एंटमैन एक लिमिट तक ही छोटा हो सकता था, लेकिन वो जब हद से ज्यादा छोटा हो जाएगा तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि एंटमैन का सूट बनाने वाले के वाइफ एक्सट्रीम छोटा होने के कारण वो गायब ही हो गई। एंटमैन जब छोटा होता है और वापस जब बड़ा होता है तो उसको पता चल चुका है क्वांटम इतना छोटा होने के बाद भी वापस बड़ा कैसे हो सकते हैं। और ये बात रिवील होने के बाद वो एंटमैन एंड द वास्प में क्वांटम लेवल की साइज में छोटे होने के बाद वो टाइम के आगे पीछे भी जा सकते हैं। और यहीं से रिवील होती है टाइम लूप का फायदा लेते हुए क्वांटम में जाने के बाद उसका फायदा लेते हुए टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। लेकिन एंटमैन इसको टाइम ट्रेवलिंग नहीं बोलता, उसको बोलता है कि समय की चोरी या लूप होल का पता लगाना। एंटमैन की गर्लफ्रेंड और ये दोनों टीम बन के लड़ते हैं, वो लड़ाई जीत जाते हैं, जैसे कि मार्वल का सिंपल फंडा होता है कि कोई भी लड़ाई हीरो ही जीतता है। 9वें नंबर पे आती है कैप्टन मार्वल। ये मूवी के लिए मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी भी लग रही थी, कुछ लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी थी। कैप्टन मार्वल यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। उनकी यादों में कुछ ऐसी झलक देखने को मिलती है, कहीं पे कुछ और थी लेकिन बाद में कुछ और बन गई। कैप्टन मार्वल एक पहले पायलट थी। कैप्टन मार्वल अपने दोस्त से मिलने के बाद वो रिवील करती है कि नहीं, तुम्हारी यादाश्त में छेड़छाड़ की गई है, जो तुम्हारे दोस्त बने फिर रहे हैं वो कैप्टन मार्वल को एक टूल की तरह यूज करते हैं। वो सब उसको ऑर्डर देते हैं और उसी ऑर्डर के हिसाब से कैप्टन मार्वल काम करती है। कैप्टन मार्वल को सारी चीजें याद आ जाती हैं और जिस स्क्रल को इनिमी समझ रही थी वो वास्तव में इनिमी थे ही नहीं, वो सब अपनी जान बचाते भाग रहे थे। कैप्टन मार्वल को पता चल जाता है जिस यंग रग ने कैप्टन मार्वल को कैप्टन मार्वल बनाया होता है उसी के खिलाफ जंग छेड़ देती है। यंग रग ने बताया उस यंग रग का ब्लड देने के कारण उसको सुपर पावर मिली है। जैसे तैसे करके लड़के हराती है। 10वीं नंबर पे आती है एवेंजर एंड गेम। इन्फिनिटी वॉर को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, कुछ सुपर हीरोज बचे हैं, कुछ इकट्ठे हैं, कुछ बिखरे पड़े हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक चूहे की गलती के कारण एंटमैन क्वांटम दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। वो बताते हैं आयरन मैन को क्वांटम की साइज होने के बाद टाइम से छेड़छाड़ कर सकते हैं। आयरन मैन बोलते हैं हम लोग क्या टाइम ट्रैवल करेंगे? एंटमैन बोलते हैं कि नहीं, हम लोग टाइम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम लोग टाइम की चोरी करेंगे। ये सब दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं सभी स्टोन को इकट्ठा करने के लिए। उसी दौरान टोनी स्टार्क अपने पापा से मिलते हैं और उससे हैंडशेक करते हैं। ब्लैक विडो स्टोन लेने के दौरान उनको अपनी जान की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये 6 स्टोन इकट्ठा करके अपने हल्क भैया स्नैप करते हैं, सब लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन स्टोन लेते समय अब थैनोस को पता चल चुका है कुछ तो मैं फ्यूचर में करके आया था, ये सब लोग वापस पास्ट में आए हैं उसको ठीक करने। थैनोस खुद पड़ता है सीधे वहीं पे, सब के सब स्टोन लेके वापस स्नैप करता है और स्नैप करते टाइम हल्क का हाथ बहुत पावर लगता है। उसी स्नैप के दौरान हल्क का हाथ इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के कारण वापस हल्क स्नैप नहीं कर सकता। टोनी स्टार्क स्नैप करते हैं, स्नैप ही टोनी स्टार्क का डेथ का रीजन बनता है और टोनी स्टार्क खुद की सेक्रीफाइस करके सारी दुनिया को बचाते हैं और थैनोस को भी स्नैप कर देते हैं। और 11वीं नंबर पे आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क जा चुके हैं, तो स्पाइडरमैन अकेला हो चुका है, क्योंकि टोनी स्टार्क हमेशा स्पाइडरमैन को गाइड करते थे। और एक बात, टोनी स्टार्क इसीलिए राजी हुए थे पीटर पार्कर को लेके आना था। ये मूवी कंटिन्यू करती है। टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी छोड़ा होता है, लेकिन मिस्टीरियो कूद पड़ता है हीरो बन के। पीटर पार्कर को लगता है कि हीरो है, मिस्टीरियो इसका यूज अच्छे से कर पाएगा और वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी मिस्टीरियो के हाथ में देके चले जाते हैं। मिस्टीरियो टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी बहुत ही गलत तरीके से यूज करता है। पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड को भी मारने का उसने प्लान बना रखा है। जब मिस्टीरियो प्रोजेक्शन करके स्पाइडरमैन को एक अलग ही दुनिया में फंसाता है, वो सीन देखने वाला था। मिस्टीरियो पीटर पार्कर पे हमला करता है, लेकिन वो हमला पीटर पार्कर पे ना होते हुए मिस्टीरियो पे हो जाता है और मिस्टीरियो वहीं पे मर जाता है। मिस्टीरियो मर चुका है, टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी स्पाइडरमैन के हाथ में आ चुका है और इस सब के बीच हैप्पी ने बहुत ही हेल्प किया होता है। हैप्पी ही पीटर पार्कर को गाइड करता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दे। ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए देखते रहिए MJ सिनेफाइल। साइन आउट।